हर एक दिन के कैंडल के ऊपर पिवट का कैलकुलेशन होता है। तो एवरी डे वो पिवट लेवल्स चेंज होता है और जैसे एवरी डे वो पिवट लेवल्स चेंज होते हैं आपका स्टॉप लॉस भी चेंज होता जाएगा। जब भी आपका प्राइस सारे के सारे इचिमोकू के लेवल्स के ऊपर है, क्लाउड के भी ऊपर, किंचुन सेन के ऊपर, टेंकन सेन लाइन के भी ऊपर, तो बेसिकली हमारे लिए ट्रेंड ऊपर होता है। मीन वो उस सीपीआर को फिर से ब्रेक करके ऊपर जाता है तो बेसिकली हमारे लिए वो एंट्री हो जाएगी और हमारा जो S1 जो है मींस जो नीचे का हमारा सपोर्ट है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रेंड में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो ट्रेंड के साथ तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड्स, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो और अगर आप ट्रेंड में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो ट्रेंड के साथ तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ एक टूल जिसे बोलते हैं सेंट्रल पिवट रेंज, जो बेसिकली पिवट का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसे सीपीआर कहते हैं। सो हम ये वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग करने वाले, लेकिन हम यूज करने वाले कोई ऐसा मेथड नहीं जो ट्रेंड लाइन है या फिर आरएसआई या बॉलिंजर बैंड है। हम कंप्लीटली पिवट पॉइंट के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। तो आइए देखते हैं कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग एक ट्रेंड वाले डायरेक्शन पे पिवट से कर सकते हैं हम। जब भी आप चार्ट ओपन करते हो ट्रेडिंग में तो यहाँ पे जब भी आप इंडिकेटर्स में जाते हो तो आपको यहाँ पे CPR लिखना है और जब भी आप CPR लिखोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा CPR बाई KGS। आई मीन जो BOTS बाई KGS है तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है CPR का लेवल। अब जैसे इसको सिलेक्ट करोगे तो आपके चार्ट में कुछ आपको इस तरीके से ये पिवट्स दिखेंगे और कुछ ऐसा सिनेरियो होगा चार्ट्स में। अभी इसमें बहुत सारे लाइंस हैं, हमें इतने सारे लाइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हम इसके सेटिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने इसमें ऑलरेडी चीज़ें सेट की हुई है। तब जैसे सेटिंग्स में जाओगे तो सेटिंग्स में जाके आपका डेली R2, R3, R4 और जितने भी नीचे के विंडोज एंड लाइन सबको आपको अनटिक करना है, ठीक है। तो अब जब भी सबको अनटिक करोगे तो आपके चार्ट में खाली ऐसे बहुत ही सिलेक्टेड लेवल्स रह जाएंगे। ओके, बाय द वे तो ये CPR कुछ आपको ऐसा दिखेगा और CPR जो है हम 15 मिनट के चार्ट में यूज करने वाले। तो ये 15 मिनट्स का जो चार्ट है हमारा, ये बेसिकली हमारा एग्जीक्यूशन का चार्ट हो सकता है या तो फिर आप बोलो कि जो स्विंग ट्रेडिंग हम डिसीजन लेने वाले हैं वो इस वाले टाइम फ्रेम पे लेने वाले हैं। अभी हमें स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है, वो है ट्रेंड समझना। ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में हमारा क्या कर रहा है और ट्रेंड को किस तरीके से समझे वो भी समझना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज विल स्प्लिट दिस स्क्रीन इनटू टू। तो आप जब भी ट्रेडिंग में जाते हो तो यहाँ पे आपको दो पे या जितने भी आपको आपकी स्क्रीन को स्प्लिट करने का ऑप्शन मिलता है। तो मैं जब इसको स्प्लिट करूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरा चार्ट यहाँ पे दिखेगा। तो मेरा जो हायर टाइम फ्रेम है वो मेरा डेली रहने वाला है और मेरा जो लोअर टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का चार्ट होने वाला है। 15 मिनट के चार्ट में हम पिवट्स यूज करने वाले जो CPR है वो, और डेली चार्ट में हम यूज करने वाले हैं इचिमोकू। इचिमोकू के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो को डेफिनेटली हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और आपको उसमें ये भी समझने मिलेगा कि इचिमोकू किस तरीके से डेवलप हुआ है, उसके पैरामीटर्स क्या है, किस तरीके से वो टूल सामने आया। तो वो सारी डिटेल्स और उसे कैसे देखना चाहिए वो मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी की हुई है। सो इचिमोकू को भी हम ऐड करेंगे। आप अगर ट्रेडिंग में फिर से यहाँ पे जाओगे तो आप, और अगर आप इचिमोकू लिखते हो तो इचिमोकू करके आपको ऑप्शन दिखेगा टेक्निकल्स के अंदर इचिमोकू क्लाउड। तो आप इसको सिलेक्ट करना जो डिफॉल्ट सेटिंग्स में कुछ ऐसे खुलेगा। और इचिमोकू में हमें, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि हमें लैगिंग स्पैन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी लैगिंग स्पैन हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। और अभी मेरा जो फ्रेमवर्क है वो सेट हो चुका है। मेरे पास इचिमोकू भी आ गया डेली चार्ट में, जो मेरा ट्रेंड दिखाने में मुझे काम आएगा और एग्जीक्यूशन के लिए 15 मिनट का पिवट काम में आएगा। अब ये पिवट में जो सेंटर की लाइन जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं थोड़ा सा एक डिटेल दे देता हूँ। जो सेंटर की लाइन है ये बेसिकली CPR है। मतलब ये जो रेंज है इस पे यूजुअली ऐसे होता है कि जितना ये नैरो रहता है उतना वो ट्रेंडिंग डे होता है और जितना वाइड रहता है उतना वो साइडवेज डे होता है। बेसिकली ऐसा इसका रिसर्च बोलता है। मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से देखता हूँ। मेरे लिए जो CPR है वो एक, आप ऐसे बोल सकते हो, एक मिडल लेवल है। ये जो S1 है वो बेसिकली मेरा सपोर्ट 1 लेवल है और ये मेरा R1 मीन रेजिस्टेंस का लेवल है। जब भी मुझे पता चलेगा कि ये कौन से ट्रेंड में जा रहा है तो मैं बेसिकली उसी ट्रेंड में मीन्स उसी डायरेक्शन में ट्रेड्स लेना प्रेफर करूंगा, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम को देखने के बाद में। और हमारा अप्रोच इसमें एकदम सिंपल रहेगा। प्राइस जैसे ही CPR के बाहर क्लोज होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे, और जैसे वो CPR के पहले अंदर बंद होने के बाद बाहर जाता है, तो बेसिकली एक ट्रेंडिंग मूव में एक छोटा सा डिप आया है ऐसा कहा जा सकता है। और जब भी वो उस CPR को फिर से ब्रेक करके ऊपर जाता है तो बेसिकली हमारे लिए वो एंट्री हो जाएगी और हमारा जो S1 जो है मीन्स जो नीचे का हमारा सपोर्ट है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारे पास ऊपर में 1:1, 1:2 करने की
स्पेस ओपन हो जाएगी। हम स्पेसिफिकली R1 पे एग्जिट नहीं लेने वाले। अगर आप R1 पे लेना चाहते हो आप ले सकते हो, लेकिन R1 कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, जैसे हमारे सपोर्ट लेवल्स भी चेंज होते हैं। तो R1 कभी कभार इतना नजदीक होगा कि आपको बड़ा रिस्क रेशो नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी कोई ट्रेंड एस्टेब्लिश होता है, एक बार CPR के किसी भी लेवल के नीचे प्राइस आता है और फिर से कैंडल बाहर बंद होकर उसका हाई टूटता है, वो हमारे लिए एंट्री होगी। और हमारा जो S1 है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। और जहां से हम एंट्री लेंगे वहां से हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि हमें 1:1 जितना तो रिस्क रेशियो मिल जाए। 1:2 के लिए भी रुकने तो आगे हम रुक सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले एक्चुअली आई वांट टू थैंक यू ऑल। मुझे पता है कि आप में से कुछ सीरियस ट्रेडर्स हैं जो मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं एंड नए टॉपिक्स भी सजेस्ट करते हैं। उसके लिए थैंक यू। और मैंने नोटिस भी किया है कि आप में से काफी लोग डाउट्स भी पूछते हैं, विच आई हैव टू एडमिट कि काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। एंड मैं एक्चुअली आपको हेल्प करना चाहता हूँ, गाइड करना चाहता हूँ, बट सिर्फ ऐसे कमेंट्स रिप्लाई करके आप लोग ज्यादा अच्छे से सीख नहीं पाओगे। सो आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाने के लिए, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, आप लोगों के साथ जेन्युइनली चैट करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक स्पेशल वेबिनार लेकर आऊंगा जो कोलैबोरेशन में होगा अपसर्ज के साथ। और ये सेशंस बिल्कुल फ्री होंगे और आफ्टर ऑफिस आवर्स होंगे, सो दैट आप में से मैक्सिमम लोग इसे अटेंड कर पाए। हम अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे, चाहे इंडिकेटर्स हो, स्ट्रेटेजी हो, रिस्क मैनेजमेंट हो या और कुछ। मेरे नेक्स्ट लाइव सेशन की लिंक आपको अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अभी एनरोल करो, आई विल सी यू देयर। चलो अब इस वीडियो पे वापस चलते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, बिकॉज पिवट जो है वो हर दिन के कैंडल पे, हर एक दिन की अलग अलग कैंडल है, तो हर एक दिन के कैंडल के ऊपर पिवट का कैलकुलेशन होता है। तो एवरी डे वो पिवट लेवल्स चेंज होता है, और जैसे एवरी डे वो पिवट लेवल्स चेंज होते हैं आपका स्टॉप लॉस भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने का भी मौका मिलेगा। और आज हमारा स्टॉप लॉस भले इतना नीचे, लेकिन कल अगर नया दिन शुरू हो जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होकर यहाँ पे आ जाएगा, और फिर एक और नया दिन जैसे आएगा और जैसे नए CPR के लेवल हमारे सामने आएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस फिर से ट्रेल भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का भी मैकेनिज्म आ जाता है, और डेफिनेटली ये रेशियो का तो मैकेनिज्म आएगा ही आएगा। तो ये सिंपल सेटअप है हमारा CPR को लेकर। और अगर मेरा ट्रेंड डाउन होगा तो मैं डाउन साइड के ब्रेक डाउन ट्रेड करूंगा। एकदम सिंपल फॉर्मेट है। तो लेट्स सी हाउ डज इट लुक लाइक। अभी इसको एक हम छोटा सा सिमुलेशन में देखते हैं, और मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपका प्राइस इचिमोकू में अप ट्रेंड में, मीन्स जब भी आपका प्राइस सारे के सारे इचिमोकू के लेवल्स के ऊपर है, क्लाउड के भी ऊपर, किंचुन सेन के ऊपर, टेंकन सेन लाइन के भी ऊपर, तो बेसिकली हमारे लिए ट्रेंड ऊपर होता है। मींस मैं लॉन्ग के पिवट्स अगर ब्रेकआउट ट्रेड करूँ तो मेरे लिए फेवरेबल होगा। और अगर प्राइस कहीं पे क्लाउड के बीच में ऐसे स्कैटर्ड पोजीशन में, तो हमें वो दिन पे कुछ नहीं करना है। अगर वो 10 दिन वहां पे रहेगा तो 10 दिन में हम कुछ नहीं करेंगे, किसी दूसरे स्टॉक में चले जाएंगे। तो ये बेसिक फ्लो और प्रोसेस होगा। सो जब भी हमें ट्रेंड दिखता है तो वो ट्रेंडिंग के टाइम पे हमारा फोकस होगा बेसिकली टू लुक फॉर एनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर समझो एक सिंपल वे में अगर हम इसको खाली रूटीन चेक करें, इसका बैक टेस्ट करें इसे, सो लेट्स अगर यहाँ पे हमारा किंजुन साइन टेंकिन सेन के ऊपर चला गया है, हमारा क्लाउड पॉजिटिव हो गया है, तो अगर आप इस साइड पे देखोगे तो आपका जो CPR भी है वो भी ये साइड पे है। अभी मुझे चाहिए क्या, मुझे एकदम सिंपल वे में ये चाहिए कि जैसे प्राइस मेरे CPR के नीचे बंद हो, और मेरे CPR के नीचे बंद होने के बाद में फिर से कैंडल कहीं पे बाहर क्लोजिंग दे दे, और वो कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, तो मुझे एंट्री करनी है और मुझे स्टॉप लॉस रखना है मेरे S1 के नीचे। अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हो और अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं एकदम टाइट स्टॉप लॉस रखूं, तो यू कैन ऑल्सो कीप योर स्टॉप लॉस बिलो CPR फॉर क्विकर एंट्रीज एंड एग्जिट्स। बट अभी अगर इसको थोड़ा सा आप स्विंग के मॉडल से देखना चाहते हो, और अगर आप मार्केट के शॉक्स को थोड़ा सा तुरंत बाहर नहीं निकलना चाहते हो ऐसे रीजंस की वजह से, तो वो टाइम पे यू कैन कीप S1। सो आई एम यूजुअली यूजिंग दी S1 वाला फॉर्मूला। तो अभी यहाँ से समझो अगर मार्केट ऊपर चलता है और मेरे पास अभी एक नया CPR यहाँ पे आ गया है, तो अभी मुझे खाली यही देखना है कि जैसे प्राइस मेरी CPR के ऊपर क्लोज होता है तो मैं फिर से री एंट्री मारना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो S1। ओके, तो अभी यहाँ पे फिर से देखोगे तो मार्केट चालू है, और सिमुलेशन अभी भी देखोगे आप, उसने CPR के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। मेरा लेफ्ट साइड में डेली चार्ट अभी भी लॉन्ग में है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड एंट्री। अभी अगर आप देखोगे तो फिर से CPR मेरा नेक्स्ट डे का भी बाजू में खुला है, कोई क्लोजिंग हुई नहीं है, प्राइस नीचे रहा, आई एम स्टिल वेटिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर वन मोर डे। कोई नया दिन मुझे CPR दे दे तो मैं उसके बाद में इसमें एंट्री लूंगा। ठीक है, तो अभी ये सिमुलेशन को ऑब्जर्व करोगे। अभी आप यहाँ पे देखो, जो CPR क्रॉस हुआ, ये आज का CPR है। CPR के ऊपर क्रॉस हो गया, प्राइस अभी तक नीचे ट्रेड करा था, अभी इसके हाई के ऊपर अगर जाएगा तो मैं एंटर करूंगा। सो दिस इज वेयर आई विल लाइक टू बाई, एंड माई स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी बिलो माई S1। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 4% का है। स्विंग ट्रेडर को टारगेट आने के लिए इसको 2 दिन भी लग सकते हैं, 3-4 दिन भी लग सकते हैं। दिस इज 1:1, और उसके ऊपर 1:2 अगर होगा तो 1:2। सो
अभी ट्रेड आपका चालू है, वो प्राइस शॉक्स उसको जो भी मूवमेंट करनी है वो करे। अगर पूरा दिन यहाँ पे निकल देता है तो मेरा स्टॉप लॉस वैसे भी ट्रेल हो जाएगा, सो आई एम नॉट टू मच वरीड अबाउट दैट। तो ये नेक्स्ट डे आया है, मेरा पोजीशन अभी भी ओपन है, सीपीआर के ऊपर ही था, तो कोई ट्रेडिंग डिसीजन आई मीन बचेगा नहीं आपका यहाँ पे, बिकॉज आपका पहले का ये पोजीशन खुला है। आपका स्टॉप लॉस जो अभी ये ट्रेल होकर यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपका जो ट्रेड है एक्चुअली 1:2 टेक्निकली हो गया है, और अभी नुकसान इतना ज्यादा नहीं होगा, ऑलमोस्ट आपके सीपीआर के नीचे आ चुका है। अभी मुझे इस पॉइंट पे अगर आता है तो आई वांट टू टेक एन एग्जिट। इफ यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू ट्रेड इनिशियली 1:2 यू कैन डू दैट, मतलब डिपेंड करता है हर एक ट्रेडर के प्रेफरेंस पे। मैं आपको खाली मेरा प्रेफरेंस दिखा रहा हूँ जो हम रूल को फॉलो करने वाले हैं वो। सो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो 1:1 जो मेरा था वो हिट हो गया, मींस मेरा जो ट्रेड है वो एग्जिट हो चुका है। अभी मुझे नया ट्रेड अगर लेना है या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो मुझे वेट करना पड़ेगा, ये प्राइस फिर से मेरे सीपीआर के पास आए, मींस एक पुल बैक आए ट्रेंड में, सीपीआर के नीचे क्लोज होने के बाद में फिर से सीपीआर के ऊपर बंदा, और फिर मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है ओरिजिनली वो कंटिन्यू कर लूंगा। तभी यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप नहीं है, जैसे नया दिन शुरू होगा, नया सीपीआर आ गया, नया सीपीआर डेवलप हो गया, आपका पहले का तो ट्रेड वैसे भी 1:1 में कंप्लीट हो चुका है। अभी फिर से अगर ये बड़े सीपीआर के मींस हायर लेवल के बाहर क्लोज होके इसका हाई निकलेगा तो फिर से एंट्री करेंगे और फिर से S1 के नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे। तो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इचिमोकू बाहर लॉन्ग है, लेफ्ट में आप देखोगे तो कोई ट्रेड पूरे दिन में डेवलप हुआ नहीं है अभी तक। फिर से देखोगे सीपीआर के बाहर क्रॉस, और प्राइस ने ये वाला देखोगे तो सीपीआर क्रॉस कर दिया, इसका हाई टूटेगा तो हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो दिस इज वेयर वी विल एंटर नाउ, दिस इज वेयर वी वांट टू टेक आवर स्टॉप लॉस। इसके हाई के ऊपर गया था 1:1 पे हम फिर से निकालेंगे, तो अभी यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक हाई क्रॉस हुआ नहीं है, अभी भी नहीं हुआ है, तो वील हैव टू अगेन वेट फॉर अ क्लोजिंग आउटसाइड सीपीआर। तो ट्रेड कोई डेवलप नहीं हुआ है, लेट्स सी अगर कोई ट्रेड डेवलप हो गया था तो। आज का पूरा दिन निकल गया, फिर से सीपीआर के पास और सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग, सीपीआर के क्लोजिंग के ऊपर अगर हमारा हाई टूटेगा तो हम एंट्री करेंगे। तो ये वाली जो कैंडल इसके हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी है, और इसके नीचे स्टॉप लॉस हमने, यही कैंडल सीपीआर के ऊपर बन दिया रिसेंटली, इचिमोकू अभी भी लॉन्ग है। और अभी हम देखते हैं क्या होता है, डज इट क्रॉस और डज इट स्टिल क्लोज बिलो सीपीआर। सो सीपीआर के ऊपर क्रॉसिंग हो गया, मींस आपका ट्रेड फिर से डेवलप हो गया, फिर से आप यहाँ से 1:1 रख सकते हो। सो दिस इज वेयर माय 1:1 इज गोइंग टू बी, और अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो नया दिन चालू हो गया, और अगर आप देखोगे हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ पे हिट हो गया, न्यू डे का जो हमारा अपडेटेड स्टॉप लॉस आ गया वो यहाँ पे था। सो दिस इज वेयर वी टुक द स्टॉप लॉस, मींस हमारा यहाँ पे 1% का जो भी है लॉस हुआ। फिर से अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिखा हम फिर से ट्रेड लेंगे, विल अगेन वेट फॉर अ ट्रेड टू कम, और अगर नहीं आएगा तो फिर विल वेट। तो आज के दिन में कोई भी क्लोजिंग नहीं है, फिर से नया सीपीआर आया, क्लोजिंग सीपीआर के ऊपर अभी तक हुआ नहीं है, तो ये पूरे रेंज से हमें बचा रहा है वो बेसिकली सीपीआर। अगर आप देखोगे तो काफी नॉइज निकल चुका है, यहाँ पे फिर से एंट्री हो गई, सीपीआर के ऊपर फिर से बंद हुआ इतने टाइम के बाद, और इसका हाई जैसे ही निकलेगा तो हम हाई के ऊपर बाय करेंगे। इनफैक्ट वी ऑलरेडी हैव अ क्लोजिंग बिलो सीपीआर, सो वी कैन आल्सो बाय अबाउट द हाई ऑफ दिस कैंडल। यहाँ पे फिर से एंट्री करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो S1 के नीचे रखेंगे। S1 काफी दूर है, मीन ये वाले ट्रेड में हमें काफी वेट करना पड़ेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए, ये ट्रेल होने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, बट यही प्रोसेस जो है आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। और ये अगर आप देखोगे फिर से क्लोजिंग बाहर हुआ, ये वाले ट्रेड में वी लॉस्ट मनी बाय द वे, बिकॉज आई एम नॉट श्योर ये गैप डाउन ओपनिंग में ये भाव जो है वो प्रिंटेड प्राइसेस, आई एम नॉट श्योर इतना जल्दी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ भी रहेगा, ये खाली इवनिंग का एक झर्क है, सिर्फ नेक्स्ट डे की ओपनिंग इसके ऊपर है। सो एनी विच वे इवन इफ यू कंसिडर दिस एज अ स्टॉप लॉस, अगेन देयर इज अ न्यू ट्रेंड, अगेन देयर इज अ ट्रेड, अगेन यू विल कीप ऑन ट्रेडिंग। फिर से वहां से जब 1:1 जाएगा फिर से ट्रेड मारेंगे, फिर से क्लोजिंग हुआ, फिर से 1:1 जाएगा, फिर से मारेंगे, फिर से, तो ऐसे करते करते हमारा जो ट्रेड है वो कॉन्स्टेंटली, ये देखो यहाँ पे भी फिर से 1:1, तो ये ट्रेंड को फॉलो करते रहेगा और स्विंग की अपॉर्चुनिटीज देते रहेगा। तो जब तक इचिमोकू के ऊपर है तब तक हमारे लिए ट्रेंड ऊपर है, एंड वील कीप ऑन फॉलोइंग द मेथड। अभी देखो कितने सारे सीरीज में ट्रेड राइड है, सो वहां पे इनिशियली थोड़ा बहुत डिफिकल्टी है, लेकिन फिर आप देखोगे एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, तो 4-5 ट्रेड एक साथ लाइन में गए, मीन जब भी वो ट्रेंड करेगा तब इट विल गिव यू बिग ट्रेंड। सी अगेन यहाँ पे भी ट्रेड पॉजिटिवली क्लोज हुआ रहेगा 1:1 पे। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अगर इचिमोकू डाउन साइड पे आपको सेम ट्रेड शॉर्ट के साइड पे वाइस वर्सा लेना है। तो ये बेसिकली सेटअप है हमारा स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, और जब भी लंबे ट्रेंड आएंगे तो इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल होते रहते हैं और लंबे प्रॉफिट्स के भी अपॉर्चुनिटीज आती है। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज दिस मेथड फॉर योर स्विंग ट्रेडिंग मैकेनिज्म। सो आई होप आपको इस वीडियो में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिली, आपको समझ में आया कि आप सीपीआर को या पिवट को कैसे यूज कर सकते हो आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और आप आपके ट्रेडिंग को कितना सिंपल बना सकते हो। और इसमें आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का भी मैकेनिज्म मिल जाता है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे प्रॉफिट बुकिंग का भी मैकेनिज्म मिल जाता है। तो काफी ओपन कॉन्सेप्ट है, काफी इजी है, एंड आई एम श्योर जब आप इसको टेस्ट करके देखोगे तो आपको इसका पोटेंशियल समझ में आएगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए फील फ्री टू कमेंट अस इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, तो हम लेकर आएंगे ऐसी चीजें आपके सामने।
और इसी के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।